नमस्कार भारत। अगर आप मेहनत करके हताश हो गए हो, निराश हो गए हो, तो एक बात ध्यान रखना। सब्र की ताकत वो आपको देगी ना, जो आप यकीन भी नहीं कर सकते। जिसकी आप लालसा लेकर के, जिसकी आप आशा कर करके थक गए हो, मेहनत करके थक गए हो कि मुझे एक दिन ये मिलेगा, इसलिए आप कर रहे हो। तो आप एक बात ध्यान रखना, सब्र करना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक आपको देखती है, आपको तौलती है, आपको वो निखारती है, परखती है, तब जाके वो आपको कुछ देती है। वो आपको हर चीज देने से पहले आपको परखेगी कि आप अगर उसको पालोगे तो कैसे आप उसका इस्तेमाल करोगे। कोई भी इंसान देख लेना, जब तक वो पैसे को सही जगह इस्तेमाल करना जब तक नहीं जान जाता, जब तक नहीं सीख जाता, तब तक उसके पास देखना भगवान प्रकृति उसको देती ही नहीं है। कितना भी एफर्ट मार ले, कितना भी पत्थर, कितना भी शर को अपने उस पे मार ले, मरोड़ ले, या जान भी अपना दे दे, प्रकृति उसको वो तब तक नहीं देगी जब तक वो उसका सही उपयोग करना नहीं जान जाता। इसीलिए जिस काम की आप तैयारी कर रहे हो, उसके जब तक आप लायक नहीं बन जाते, तब तक आपको सब्र करना होगा। सब्र का बहुत बड़ा फल मिलता है। सब्र की ताकत आप जानते नहीं हो। सब्र हनुमान ने किया, आज राम से भी ज्यादा प्रचलित है। सब्र सबरी ने किया, सबसे पहले सबरी बैकुंठ पहुंच गए, उनसे पहले, राम से पहले, हनुमान से पहले। सोचो, सब्र बहुत बड़ा एक आपकी ताकत है। आपको क्षण भर में कुछ भी बना सकती है, लेकिन आपका इंटेंट अच्छा होना चाहिए। सब्र के साथ साथ इंटेंट आपका अच्छी होनी चाहिए। अगर नीयत आपकी अच्छी नहीं है तो सोचो, आप उसको पाकर भी खो दोगे। इसलिए जब ये दृष्टि आपको देना चाहती है, आप हमेशा याद रखना, हमेशा ध्यान देना कि जब भी आपको कुछ मिलने वाला होता है, आपको तभी मिलेगा जब आप उसका उपयोग करना अच्छे से समझ जाओगे, जान जाओगे। इसीलिए उस लोग कहते हैं, इसीलिए सब कहते हैं, तब तक क्या करो, आप सब्र करो, मेहनत करो, फल की चिंता बाद में, पहले कर। कर्म कर्म ही प्रधान है, वो ही जग करके कर्म करना, जग करके मेहनत करना। एक मेहनत मजदूर करता है, गधा करता है। दूसरी मेहनत आप देखते हो कि घोड़ा भी करता है, एक समझदार पुरुष करता है। 12 घंटे बिजनेसमैन दिमाग लगाता है, 8 घंटे मजदूर काम करता है। बिजनेसमैन करोड़ों रुपए 12 घंटे में कमाएगा, बिजनेस जो मजदूर होता है वो 800-900 रुपए कमाता है। क्यों कमाता है? क्योंकि मजदूर के पास हमेशा आप देखोगे बचाने की शक्ति नहीं होती। ये बचा नहीं पाता पैसे को। वो 5 करोड़ अगर बिजनेसमैन कमाया तो 5 करोड़ रुपए उसको सही जगह लगाएगा। लेकिन मजदूर देखते हो कि 500 रुपए अगर आज मिले उसको, तो उसी शाम जैसे मिले वैसे वो खत्म कर देगा। शराब पीने में, मुर्गा मांस खाने में, या कहीं और पार्टी करने में खत्म कर देगा। 500 जैसे मिले खत्म हो गए। ये रियलिटी में बता रहा हूं। तो आप कर्म कर रहे हो, ठीक है, सब्र कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये दृष्टि, ये सृष्टि आपको तभी देगी जब आपका उस उपयोग करने का नजरिया और दिशा अच्छी होगी। वो अगर मजदूर 500 रुपए भी पाया तो उस 500 रुपए का सही उपयोग, सही प्रयोग करना सीख जाता, तो वो भी बिजनेसमैन से आगे होता। लोग कहते हैं ना कि मजदूर तो बड़ा गरीब होते हैं। वो गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि उनको बस अपने शरीर को गलाने आता है, मेहनत करने आता है, लेकिन जो उसका इंटेंट है, उसकी नीयत अच्छी नहीं रहती। नीयत अच्छी रहने का मतलब क्या है कि वो से उसे जैसे ही पैसा मिलेगा, उस पैसे का सही उपयोग नहीं कर पाएगा, इधर उधर बेमतलब की फिजूल खर्ची में खत्म कर देगा। शाम के जो टिड्डे देखे हो आपने, मक्खियां, जैसे लाइट जलती है वैसे वो लोग उसके चारों तरफ घूम के मर जाते हैं। वही होते हैं ये
मजदूर जैसे इनके पास पैसा आता है, काटने लगता है कि जैसे तुरंत खर्चा करूं इसको। दृष्टि, सृष्टि, नियति, भगवान या कुछ भी कह लो, वो आपको तभी देना शुरू करेंगे जब आप इसका सही उपयोग करना सीख जाओगे, जब इसको बैलेंस करना सीख जाओगे। नहीं तो ये कभी आपके पास नहीं आने वाला। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा परखना। अगर नहीं जानते हो, मैं सही बता रहा हूं, ये प्रयोग है मेरा, आप भी इसका प्रयोग करो, बाहर निकलो, जाओ, देखो बिजनेसमैन के पास अगर पैसा आता है, वो बुलबुला नहीं हो जाता। वो उस पैसे को उठाएगा, कहीं और इन्वेस्ट करेगा या रखेगा, या उसको जरूरत के ही मुताबिक वो उस पैसे को खर्च करेगा। लेकिन मजदूर के पास जैसे पैसे आते हैं, आप देखना, वो तुरंत निकलेगा, ठेके पे जाएगा, शराब पिएगा, फिर उसके बाद दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा, उसके बाद कुछ अनगिनत कुछ चीजें ऐसी खरीदेगा जो फिजूल होंगे, खरीद के लाएगा, वो पैसा उसी दिन खर्च कर देगा। देख लेना, 8 घंटे का मजदूरी करने वाला जो है, उसके खाते में देखना पैसा 0 के बराबर होगा। वही पैसा जो आ रहा होगा, वो नरेगा वाला या कुछ अन्य अरब तरीके से पैसा आ रहा होगा, उसके बैंक बैलेंस में लाख रुपए या 1000 से ही कम ही होंगे। देख लेना, सही बता रहा हूं। तो हमें सब्र तो करना चाहिए, सब्र के साथ साथ हमें वो भी देखना चाहिए, वो भी करना चाहिए कि हम जिसका इंतजार कर रहे हैं, क्या हम उसका सही उपयोग करना जानते हैं या नहीं जानते। अगर आप उसका सही उपयोग, अगर अच्छे इंटेंट, आपका नियत अच्छा है उसके प्रति, सही उपयोग का मतलब है कि आप उसका प्रयोग इस जगह करो जहां उसका उपयोग करने का आपका नियत अच्छी हो, जरूरत हो तभी, नहीं तो नहीं। आप अपनी बुद्धि कहां लगाते हो। हम देखते हो कि अधजल गगरी जिसके पास होती है, वो हर जगह अपनी मुंह मारते फिरते हैं। कोई आदमी कुछ कर रहा है, इसको देखा नहीं गया, आराम से लगते हैं सुधारने लगते हैं, इसलिए इनको सक्सेस नहीं मिलती। क्यों मिलेगी भाई? आप अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को, अपने उद्देश्य को, अपने उपदेश को वही दो जो मांगने आए। आप हर जगह दे रहे, इसीलिए दृष्टा सृष्टा भगवान ये आपको नहीं देते कुछ। सक्सेस भी आपको यही तभी मिलेगी जब आप उसका प्रयोग करना जानोगे। कोई भी एस्पिरेंट या स्टूडेंट अच्छे नंबरों से तभी पास होता है जब वो अपने विषयों को, अपने शेड्यूल को, अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से उपयोग करना जानता हो। अगर मैंने आपसे मोशन पूछा तो आप मोशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मुझसे। मैंने आपसे फ्रांस की क्रांति पूछी, मैंने आपसे हड़प्पा सभ्यता पूछा, तो आपने बड़ी अच्छे से, बड़े इत्मीनान से लहजे में वो एक्सप्लेन में से कर दिया। तो नियति भी आपको वो लिया के देगी, वो फल आपको लिया के देगी, क्योंकि जानती है नियति कि अब इसको, इसके प्रति ईमानदारी आ गई है, इसका नियत अच्छी है, ये अब अपने विषयों को बैलेंस कर दिया है। नहीं तो मैंने पूछा हड़प्पा, आपने बता दिया जो बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बारे में, मगध के बारे में, ये सब लगा, आपने यही सब करने शुरू कर दिया आपने। तो दृष्टि सृष्टि भगवान भी आपको, जब मैं कुछ और कहूं, सवाल कुछ और है, आप कुछ और बोल रहे हो, तो बैलेंस कहां बन रहा है? सवाल के मुताबिक आप जवाब दो तब ना। जो आप कर रहे हो उसके प्रति आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। सब्र आपको करना है कब तक? जब तक आपका टाइम आने नहीं जाता। टाइम आने का मतलब है कि जब आप चीजों को बैलेंस करते हो, तब ये सृष्टि आपको वो चीज दे देती है कि अब ये, इसके पास ये चीज आ जाएगी, तो अब इसको ये लेकर के चला देगा, चल जाएगा। नहीं तो देखे होंगे बहुत से ऐसे लोग जो हुए तो जल्दी, लेकिन फिर धड़ाम से गिर गए, क्योंकि उनके पास वो चीजें बैलेंस करने के लिए अब उनके पास वो माइंड ही नहीं रहा, वो उनके पास अब दिख रहे, वो कर्तव्य ही नहीं कर पाए, वो उसको लेकर के वो सह ही नहीं पाए, उसको बैलेंस ही नहीं कर पाए, उसको वो लोड वो ले ही नहीं पाए।
उसको दिशा दे ही नहीं पाए तो अब धड़ाम से गिरोगे। एक छोटा सा पत्थर उठा के आसमान में फेंको, कुछ ही पल बाद वो गिरेगा धड़ाम से। लेकिन अभी एक रॉकेट को फेंको, वो रॉकेट से निकल जाएगा, क्योंकि रॉकेट के पास क्या है, वो उसके पास अब वो बैलेंस करने की दिशा है, वो निकलेगा, क्योंकि उसने कई सालों तक उस पर काम हुआ है, तपा है वो। लेकिन एक पत्थर कहाँ तपा है भाई, उसको उठा के फेंको, धड़ाम से गिरेगा नीचे। ऐसे ही आप भी सब्र करो, सब्र की ताकत बहुत अच्छी होती है। सब्र की ताकत अगर देखना है आपको तो आज जो भी सफल हुए हैं उनको देखो, अंबानी, अडानी, मोदी जी या हमारे योगी जी, कोई भी नेता आज सफल है उनको देखो, वो सब्र किए हैं। अगर आप जल्दी 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 कुछ करना चाहोगे तो बिगड़ जाएगा। नहीं, सब्र करना बहुत जरूरी है। मैंने कई बार अपने वीडियो में कबीरदास का एक दोहा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कई बार कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचत सौ घड़ा, रीतु आए फल होए। तो जब तक आपके पास वो टाइम नहीं आ जाता, जब तक आपको फल नहीं मिल जाता, तो अच्छे नियत के साथ, बैलेंस में, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ उस काम को करते रहेंगे जब तक वो आपको फल मिल नहीं जाता। ईमानदारी से करने का मतलब है कि आपको जब तक उस काम के प्रति ईमानदार हो जाओगे, उसको करने की आपकी नीयत अच्छी हो जाएगी, उसको आप अच्छे से, अगर वो आपके पास आ जाएगी तो आप उसको अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हो कि नहीं, तभी वो आती है आपके पास। बच्चा जब दौड़ना तभी जानता है जब तक वो शरीर को बैलेंस नहीं कर पाता। जब तक लड़का बैलेंस अपने शरीर को नहीं कर पाता तब तक वो गिरता रहता है, आपने देखा होगा। जब तक साइकिल को आप अपने बॉडी को जब तक आप बैलेंस नहीं कर पाते तब तक आप साइकिल नहीं चला पाते, नहीं तो आपने चलाया होगा तो कई बार आप गिरे। जब तक आपको मोटरसाइकिल का गियर जब तक आपने बैलेंस करना नहीं जाना तो एक्सीलेटर आप कुछ नहीं कर पाओगे। गियर को बैलेंस करो, एक्सीलेटर अपने आप आसान हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब बस यही है कि सब्र की ताकत बहुत अच्छी होती है। सब्र की ताकत आपको वहां तक लेके जाती है जिसकी उम्मीद आप कर भी नहीं सकते। इसीलिए वो सब्र करने का मतलब बस यही है कि सृष्टि, भगवान आपको देख रहे हैं कि आपने जिस चीज की लालसा, जिस चीज की चाहत आपने की है, क्या आप उसको पाने के बाद बैलेंस कर पाओगे कि नहीं। इसीलिए कभी कभी वो चीजें आपको मिल जाती हैं अनायास में, पैसे की आपने बहुत लालसा कर रहे हैं, हजारों करोड़ों लोग कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपको मिलता है पैसा तो आप चुटकियों में उस पैसे को खत्म कर देते हो। इसीलिए सृष्टि भी वो आपको देखती है कि उस पैसे को जब तक आप बैलेंस करना जान जाते हो कि इसको कहाँ खर्च करना है, ये देख लेते हो। जब पैसा आया आपके अंदर, आपके पास, तो आप देखते हो कि उसको खर्च कहाँ करना है, वहां करते हो। फिर उसके बाद जहां फिजूल खर्ची वहां रोक लेते हो। तब सृष्टि कहती है अब ये तैयार हो गया है, अब इसके पास आना जरूरी है, और वो अच्छे टाइम, अच्छा समय, अच्छा वक्त के साथ आपके पास आ जाती है और तभी आपकी जीवन बदल जाता है। तो आप भी सीखो, तब तक के लिए आप सब्र करते रहो। सब्र बहुत अच्छा है। तब तक के लिए आप अपने जीवन को बैलेंस में बनाओ, अपने प्रति ईमानदार रहो, आपकी नीयत अपने प्रति अच्छी रहे, तभी आप बन सकते हो। मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, सब्र करो। मेहनत के साथ साथ सब्र करना बहुत जरूरी है। ये सृष्टि, ये दृष्टि, ये भगवान आपको चाहते हैं कि जब आप सब्र कर लेते हो तो आपको मिल जाता है। जैसे ही आप सब्र में उथले हो जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो, छोड़ देते हो, तो समझो वो आपके लिए बना ही नहीं। सब्र बहुत जरूरी है। अन्य अंत तक सब्र करो। भगवान के पास उतना टाइम नहीं है कि आपके जीवन को बिता देगा, नहीं, आपको अच्छे समय पे मिलेगा, उस टाइम पे मिलेगा। और जब आप ये सोचो कि आपके पास सब्र नहीं है तो थोड़ा सा और करो, अब आपको मिलने ही वाला है। मिलते हैं, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार।